हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको टॉपिक्स पे ट्रिक्स एंड टॉपिक्स जो है प्रोवाइड कराता है। उसी के सिलसिले में आज आप लोगों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 लेकर आ गया है। हमने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पे पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बनाया है, जो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एनिशिएंट हिस्ट्री के नाम से मिल जाएगा। वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 2 वीडियोज़ जो हैं आपको मिल जाएंगे। और आज जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 3 वीडियो है, और इसमें जो है उस टॉपिक्स पे चर्चा किया गया है जहाँ से एग्ज़ाम में बिना पढ़े हुए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यानी एग्ज़ाम में हम लोग जाते हैं तो पढ़े हुए क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग कभी पढ़े भी नहीं होते हैं। तो उसके लिए मैप के अनुसार आज हमने पढ़ाया है। मैप के अनुसार आप देखने से ही याद हो जाता है, देखा हुआ जल्दी याद होता है। तो मैप के अनुसार आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, और आप लोग सिर्फ बिना स्किप किए हुए ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो क्वेश्चंस जो हैं आप बना कर आएंगे। तो अगर बिना पढ़े में से 10 नंबर आप लेकर चले आते हैं तो रिजल्ट जो है आपका यहीं से बनता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमने ये ब्लैक कलर से जो है भारत का मानचित्र बनाया है, और वहाँ पे हमने स्टेट्स को दर्शाया है कि कौन सा स्टेट जो है कहाँ पे है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3 देशों में फैला हुआ था, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। सबसे बड़ी सभ्यता, सबसे ज़्यादा अगर सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पे स्थलों का खोज किया गया, सबसे ज़्यादा भारत में किया गया, उसके बाद पाकिस्तान में किया गया, और उसके बाद अफ़गानिस्तान में किया गया। इससे पहले वाले वीडियो में जो है आपको बताया जाएगा। पाकिस्तान जो है इंडिया के ईस्ट में था, पाकिस्तान इंडिया के पूरब में था, और ये जो है पंजाब से सटा हुआ था। पाकिस्तान पंजाब से सटा हुआ था, और पंजाब जो है 2 भागों में बटा, एक पूर्वी पंजाब और एक है पश्चिमी पंजाब। तो पूर्वी पंजाब का जो भाग है वो पाकिस्तान में चला गया। जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड हुआ तो उस समय पूर्वी पंजाब जो है ये वाला भाग पाकिस्तान में चला गया, ये भाग, और उसके बाद जो पंजाब बचा वो इंडिया में रह गया। तो हड़प्पा जो स्थल का खोज किया गया वो पंजाब में ही खोजा गया। और हड़प्पा से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं सिंधु नदी मार कर आ जाते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि हम जो है बार बार सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से उसको पढ़ते हैं, लेकिन सिंधु नदी जो है एकदम रॉन्ग है, और रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। और उसी के बगल में एक सिंध है, पंजाब पाकिस्तान में ही एक सिंध राज्य था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है पाकिस्तान के 3 स्टेट में फैला था। एक था हड़प्पा, एक था सिंध, और एक था बलूचिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के 3 भागों में फैला हुआ था, हड़प्पा, सिंध और बलूचिस्तान। तो हड़प्पा जो है पूर्वी, ये पंजाब का भाग है, और यहीं पे हड़प्पा स्थल का खोज किया गया था। और सिंध में जो है मोहनजोदड़ो का खोज किया गया, और कोटादीजी का जो है सिंध में ही खोज किया गया। मोहनजोदड़ो जो है सिंध के सबसे लास्ट वाला भाग है, और कोटाजी जो है यानी कि सिंध के पूर्वी वाला भाग मोहनजोदड़ो है, और पश्चिमी का भाग कोटदीजी है, और इसका जो सबसे निचला भाग है वो है चन्होदरो। तो सिंध पाकिस्तान का एक स्टेट है जिसमें मोहनजोदड़ो का खोज किया गया है। क्वेश्चन मोहनजोदड़ो से इस प्रकार पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ पे है और कौन सा है। तो सिंध में मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है,
तो हरियाणा का राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा स्थल है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का। वहीं पे मोहनजोदड़ो, चनहोदड़ो और कोरजी जो है सिंध राज्य का था। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा बलूचिस्तान। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो ये वीडियोस जो है आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो पीछे का वीडियोस जो है आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। और यहाँ पे बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का ही एक राज्य है। यहाँ पे सुख्ता गेडोर स्थल का खोज किया गया और एक डाबर कोट स्थल का खोज किया गया। और पाकिस्तान से ही सटा है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में 2 स्थलों का खोज किया गया, सोतुगोई और मुंडी काक। सोतुगोई और मुंडी काक जो है अफ़गानिस्तान के 2 स्थल हैं। हमने पिछले वीडियो में एक टॉपिक्स पे और चर्चा किया था कि सबसे ज़्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया। तो सबसे ज़्यादा स्थल भारत में 900, 500 के करीब में खोजा गया था पाकिस्तान में, और 2 स्थल खोजा गया था अफ़गानिस्तान में। तो यही थे 2 स्थल, सोतुगोई और मुंडी काक। उसके बाद आ जाते हैं स्टेट्स में कि स्टेट यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा स्थल का खोज किया गया था। तो कौन से स्टेट में कौन सा स्थल का खोज किया गया था। और 900 स्थलों को पढ़ना तो यहाँ पे संभव नहीं है, लेकिन उन स्थलों को हम पढ़ेंगे जो बार बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में एक मांदा स्थल है जो चिनाब नदी के किनारे है। ये सिंधु घाटी सभ्यता में ही इसकी खोज हुई थी। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है आपको सिर्फ मैप को समझाने के लिए दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इसमें यानी हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं है। और जम्मू कश्मीर के नीचे आते हैं पंजाब। तो पंजाब में 2 स्थलों का खोज किया गया था, एक था संघोल और एक था रोपर। संघोल और रोपर जो है पंजाब के 2 प्रमुख स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के। उसके बाद आते हैं राजस्थान में, नहीं, पंजाब से सटे हुए है हरियाणा। यहाँ पे हरियाणा है, देखिए हरियाणा में 3 स्थल थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल हैं। एक था बनवारी, जहाँ पे आग का कुंडल जो है यहीं से प्राप्त हुआ था। और एक है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी स्थल भी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारत के सबसे बड़े स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का कहाँ पे है और कौन सा है। तो हरियाणा के राखी गढ़ी है और कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा स्थल है। उसके बाद है भगवानपुर, भी एक स्थल है जो खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में हरियाणा में। तो ये 3 स्थल हैं। इसको किस प्रकार से याद करेंगे, तो एक ट्रिक था कि हरियाणा में जाकर भगवान से राखी बनवाया। हरियाणा में जाकर भगवान से राखी बनवाया, यानी कि भगवान से भगवानपुर, राखी से राखी गढ़ी और बनवाया से बनवा ली, यानी हरियाणा के 3 स्थल हैं। उसके बाद हरियाणा के बाद आते हैं हम राजस्थान। राजस्थान में बालाथल एक स्थल का खोज किया गया था और दूसरा है कालीबंगन। कालीबंगन मीन्स क्या होता है, काली एक कलर है ब्लैक, और बंगन मीन्स होता है चूड़ी, यानी ब्लैक कलर के चूड़ियों का खोज जो है कालीबंगन में ही किया गया था, जिसके कारण इसका नाम जो है कालीबंगा रख दिया गया। और कालीबंगा का खोज कौन किया था, यानी कि कालीबंगा का खोजकर्ता कौन था, तो लाल एवं थापर जो थे कालीबंगा का खोजकर्ता थे। लाल एवं थापर कालीबंगा का खोजकर्ता थे। कालीबंगा पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि कालीबंगा क्या है, कालीबंगा का खोजकर्ता कौन सा है और कालीबंगा किस सभ्यता से रिलेटेड है। तो कालीबंगा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है। कालीबंगा मीन्स होता है काली कलर का चूड़ी वहाँ पे खोजा गया था, जिसके कारण इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया और इसकी खोज जो है लाल एवं थापर के द्वारा किया गया था।
याद कैसे करेंगे? तो काली चूड़ी के लिए गया लाल, लेकिन आया तक का खाया था पर। लाल चूड़ी के लिए गया था लेकिन लेकर आया काली, जिसके कारण उसे था पर पड़ा। तो ये याद कर सकते हैं। उसके बाद राजस्थान के नीचे है गुजरात। गुजरात पढ़ने से पहले हम महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। महाराष्ट्र में है एक दाइमाबाद स्थल। तो दाइमाबाद स्थल का खोज किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, महाराष्ट्र में। और सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो है गुजरात। गुजरात जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि लोथल, गुजरात में सबसे पहला स्थल जो है लोथल खोजा गया था। हमने एक यहाँ पे हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो पढ़ा है। हड़प्पा का खोज किसने किया था और मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। पिछला वीडियो में हम बताए थे। तो गुजरात में एक लोथल स्थल का खोज किया गया था। लोथल स्थल से ही चावल होते हैं, चावल यहीं से प्राप्त हुआ था, लोथल से ही। और आग का जो कुंडल होता है वो भी जो है लोथल से ही प्राप्त हुआ था। उसके बाद धौलावीरा भी गुजरात का एक सबसे बड़ा स्थल है। और धौलावीरा जो है 3 खंड में बटा था, यानी 3 पार्ट में बटा था। सुतकोद्दा भी जो है एक गुजरात में खोजा गया स्थल है। और यहाँ पे घोड़े का कुछ अवशेष मिले थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी घोड़े का उपयोग किया जाता था। फिर है रंगपुर, भगत राव और रोजदीप। ये सब जो हैं गुजरात के स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए हैं। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में देखिए जितना भी हम अभी स्टेट पढ़े हैं, कोई में 2 स्थल खोजा गया, कोई में 3 स्थल खोजे गए, बहुत सारे, लेकिन इम्पोर्टेंट जो हैं वो बताए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट्स हैं तो गुजरात में सबसे ज़्यादा हैं। इससे क्वेश्चन पूछता है ये कि भारत में सबसे ज़्यादा स्थलों का खोज कहाँ पे किया गया, कौन से स्टेट में? तो गुजरात में किया गया। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का? तो राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ पे यूपी एक है, यूपी में एक आलमगीरपुर जगह है जिसका खोज जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था। और एक एंगोली है और एक बरगांव है। इन तीनों का खोज जो है सिंधु घाटी सभ्यता में यूपी में इन तीनों स्थलों का खोज किया गया था। और यहाँ से भी कुछ अवशेष हम लोगों को प्राप्त हुए हैं जो पीछे प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोगों को दर्शाते हैं। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिस पे जो है ऑब्जेक्टिव रिलेटेड प्रश्न हम बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। हमने मैप के द्वारा समझा कि कहाँ पे कौन सा स्थल का खोज किया गया था, और मैप के सहारे हमने आपके दिमाग में इसको बैठाने की कोशिश की है। उसके बाद जो है यहाँ पे नगर नियोजन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मैप जो है दिमाग में अट गया होगा मेरे अनुसार। एक नगर नियोजन होता है। नगर नियोजन जो है सिंधु घाटी सभ्यता में 2 भाग में बटा हुआ था, एक पूर्वी नगर और एक था पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर कहने का मतलब निचला शहर और पश्चिमी नगर कहने का मतलब ऊंचा शहर। तो जो गरीब लोग होते थे, गरीब किसान, ये लोग जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्वी नगर में निवास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पूर्वी नगर में निवास करते थे गरीब किसान ये सब, इसीलिए इसे निचला नगर कहा जाता था। और पश्चिमी नगर को ऊंचला नगर इसलिए कहा जाता था, या दुर्ग नगर भी कहा जाता था। पश्चिमी नगर को दुर्ग नगर भी कहा जाता था। तो इसको इसलिए क्या कहा जाता था, क्योंकि पश्चिमी नगर में सिर्फ जो है अमीर लोग रहा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय था तो उस समय पश्चिमी नगर में सिर्फ अमीर लोग ही वहाँ पे निवास करते थे। और नगर नियोजन जो है 2 भाग में बटा हुआ था। और सेकंड में आता है ईंट।
यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब था उस समय ही हम लोगों को ईंट की प्राप्ति हो गई थी। यानी जो घर बनता है उस ईंट की प्राप्ति जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही उसकी हम लोगों को जानकारी हुई थी। लेकिन उस समय जो है ईंट का जो चौड़ाई था, लंबाई 4 था, चौड़ाई 2 था और उसका मोटाई जो है 1 था। यानी कि वो ईंट का जो पूरा कहें तो क्षेत्रफल, उसका लंबाई 4 अनुपात चौड़ाई 2 अनुपात और मोटाई 1 के अनुपात में था। उसके बाद सड़क, देखिए सड़क कैसा था। सड़क जो होता था सिंधु घाटी सभ्यता में एकदम पैरेलल हुआ करता था, यानी कि समकोण। यहाँ से आया फिर यहाँ डायरेक्ट मुड़ जाता था, यहाँ से आया और यहाँ से डायरेक्ट मुड़ जाता था। और इसके बीच में कॉर्नर पे जो है घर बना रहता था। यहाँ पे घर रहता था, यहाँ पे घर रहता था और एकदम पैरेलल होते थे पहले रोड जो होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, जो मेन रोड होता था 10 मीटर उसकी चौड़ाई होती थी। और जो गली का रोड होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, खासकर हम बता रहे हैं, गली का जो रोड होता था 3 से 4 मीटर उसका जो है चौड़ाई होता था। लेकिन जो मेन रोड होता है उसका जो चौड़ाई था 10 मीटर था। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और आधुनिक इतिहास यानी कि हम लोगों के समय में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। इससे हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि उस समय भी रोड का चौड़ाई जो है 10 मीटर था और गली जो गांव में होते हैं उसके चौड़ाई जो 3 से 4 मीटर के आसपास में थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग और अभी में और सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ खास अंतर नहीं थे। उसके बाद आते हैं दरवाजे। दरवाजे जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में वो मेन रोड की तरफ नहीं खुला करते थे। अब किस कारणवश नहीं खुला करते थे इसका तो पता नहीं चल पाया, बट देखिए घर यहाँ पे होता था और ये मेन रोड है, तो यहाँ पे दरवाजे ना खुलकर ये पीछे के गली में दरवाजे खुला करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और ये कहाँ पे मिला है तो गुजरात के लोथल में जो है ये पहली बार देखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घर के दरवाजे जो है मेन रोड की तरफ नहीं खुला करते थे। उसके बाद है नेक्स्ट कुआं। कुआं जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सभी के घर के आसपास में थे। कुआं जो है सभी के घर में पहले जो है पानी की पूर्ति जो है कुआं से किया जाता था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता में सबके पास कुआं होते थे। नेक्स्ट आता है शौचालय। शौचालय जो हम लोग आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर घर शौचालय हो, इसका विचार जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही लोगों के पास इसकी जानकारी थी। शौचालय के बारे में जानकारी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही थी लोगों के पास, लेकिन उसका जो है यूज़ नहीं किया करते थे। लेकिन एक प्रश्न और है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे सुव्यवस्थित जो है नालियाँ हुआ करती थी। सबसे सुव्यवस्थित वहाँ की नालियाँ हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। होता क्या था यहाँ पे समझते हैं कि देखिए ये घर जो मान के चलिए यहाँ पे ऐसे रोड हुआ करता था, एकदम समकोण रोड हुआ करता था और यहाँ बीच बीच में जो है यहाँ पे घर बनता था, यहाँ पे बनता था, यहाँ पे, और ये रोड जो है बढ़ते जाता था, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ जाता था और नालियाँ जो है यहीं पे बनती थी इसके साइड साइड से। और जब नालियाँ बनती थी तो इसको एक डैम के द्वारा गुजारा जाता था और यहाँ डैम जो है डैम यहाँ से कचरों को छान कर और यहाँ से फिर जो है पानी को नदी के किनारे ले जाया करती थी। और यहाँ पे डैम में जो है कुछ लोग आते थे और यहाँ पे नालियाँ को बेकार पदार्थों से फिर इसको साफ करते थे, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता की नालियाँ जो थी सुव्यवस्थित तरीके से चलती थी। और लास्ट टॉपिक है सामूहिक भवन। पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सामूहिक भवन जो है वो भी सुव्यवस्थित था। वो कैसे सुव्यवस्थित था इसमें समझते हैं। पहले क्या था, एकदम चारकोन जो है एक बनाया जाता था और यहाँ पे साइड साइड में सीढ़ियाँ रहा करती थी और बीच में पानी रहा करता था और यहाँ पे साइड में जो है
बनाया रहता था घर, और यहाँ पे लोग नहाते, सीढ़ियों से उतरते थे यहाँ पे, और यहाँ पे नहाते थे, और यहाँ पे जाके जो है अपना वस्त्र को चेंज करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो था एक बहुत ही प्रचलित सामूहिक भवन होता था, जिसके अंतर्गत लोग जो है, और ये ईंटों का बना हुआ था, और ईंट के बारे में हमने बताया कि ईंट का अनुपात 4:2:1 के अनुपात में था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने इतना जानकारी आप लोगों को दिया। ये सब जो है बिना पढ़े हुए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और इससे अगर 10 नंबर आ जाए तो दिक्कत क्या है, और इसी से जो है रिजल्ट बनते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से परिचित करवाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता से ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको यहाँ से कुछ याद हुआ है और यहाँ से आप कुछ समझे हैं ऐसा जो आप किसी को बता सकते हैं, तो आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ जो हैं हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, जिससे सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ सीखने को मिले और आप ऐसे पढ़ें कि किसी को पढ़ा भी सकते हैं। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।